कभी कभी ना लाइफ में बहुत ऐसी सिचुएशंस या फिर हमारा पास्ट ऐसा रहता है कि जो बहुत ही दर्दनाक होता है। ऐसी सिचुएशन जो बहुत ज़्यादा दर्द से भरी हुई और ना हम उसमें ना कई साल निकल जाते हैं निकलने में, और कोई कोई तो निकल ही नहीं पाता है। मैंने अपनी लाइफ में एक लाइव एग्जांपल देखा, उससे मैं आपको बताती हूँ। नाम मैं शेयर नहीं करूँगी, बट मैं ना हॉस्टल में रहती हूँ, तो वहाँ पर एक मेड है, ठीक है। उनको ना क्या हुआ, चेस्ट में पेन शुरू हुआ। जब चेस्ट में पेन शुरू हुआ तो उन्होंने डॉक्टर को दिखाया। जैसे ही उन्होंने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने मतलब जब टेस्टिंग वेस्टिंग की रिपोर्ट्स आए तो वहाँ पर उन्होंने बोला कि ना आपको कोई बीमारी है, ठीक है। मैं कैंसर ही बोला था, मतलब फर्स्ट स्टेज का कैंसर है। तो उन्होंने ऐसा बोला कि आपको ये डिसीज़ है, ठीक है। एंड जब उससे पहले मैं उनसे मिली थी, मतलब ये जो इंसिडेंट हुआ है ये हुआ है 1 या 2 महीने पहले। उससे पहले अब मुझे 2 साल हो गए हॉस्टल में रहते हुए, ठीक है। तो वहाँ पर मैंने देखा वो ना बहुत स्ट्रेस में, हमेशा मतलब चुप चुप रहना, एक डर में, एक मतलब बहुत ही कहते हैं ना डिप्रेशन से पूरी भरी हुई थी, ठीक है। तो डॉक्टर ने उन्हें मतलब अब जब उनको टेस्ट वेस्ट हुआ, सारी चीज़ें हुई, शी क्राइड। वो बहुत बुरी तरह रोई जब उसे ये पता चला, क्योंकि एज जो है वो 23 ईयर्स ही है, ठीक है। तो डॉक्टर ने बोला कि अब आपको मेडिसिन वगैरह, भाई रेगुलर चेकअप्स, ये सब चीज़ें होगी। तो उन्होंने कहा कि मेरे पास इतने इनफ पैसे नहीं है और मैं अकेली हूँ, और जहाँ वो मतलब जैसे होते ही थोड़ा गरीब से थी तो इसलिए तो उनका नहीं हो पाया जो भी था। तो उन्होंने डॉक्टर को काफ़ी मतलब डॉक्टर काफ़ी अच्छा था। तो यूजुअली क्या होता है कि डॉक्टर्स बड़ा फटाफट ट्रीटमेंट करते हैं और फिर कह देते हैं कि ठीक है जाओ जाओ जाओ, बहुत सारे पेशेंट है। पर नहीं, उन्होंने इन दी को थोड़ा सा टाइम दिया। जब काफ़ी बार वो डॉक्टर से मिली, फिर भी अपना बेचारी ने इलाज कराया, जो भी था मीटअप हुआ। तो डॉक्टर ने उनसे पूछा कि क्या मैं आपसे एक पर्सनल सवाल पूछ सकता हूँ, कि डोंट माइंड। तो उन्होंने कहा हाँ सर बिल्कुल पूछ सकते हो। तो उन्होंने कहा कि आपको किसी चीज़ का स्ट्रेस है क्या, कोई नेगेटिव इमोशन है, कहीं कोई दर्द है। तो उन्होंने कहा कि नहीं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, कुछ तो होगा, कभी पास्ट में ऐसा कुछ हुआ होगा या कुछ ऐसी चीज़। तो उसने कहा कि मैं ना, मेरा डाइवोर्स हो चुका है एंड मेरे 3 बच्चे हैं, और जो तीनों बच्चे हैं वो मेरे मतलब हस्बैंड के साथ ही रहते हैं, और मैं रह नहीं पाती हूँ जब से मतलब मेरा ये डाइवोर्स वाला केस हुआ है। और बच्चों की मुझे बहुत याद आती है और मैं नहीं रह पाती। जब भी मैं किसी बच्चे को देखती हूँ तो मुझे अपने बच्चों की बहुत ज़्यादा याद आती है, इसलिए मैं ना तो अच्छे से खा पाती हूँ ना कुछ। तो डॉक्टर ने, कैन यू इमेजिन, डॉक्टर ने उसको सिर्फ एक चीज़ बोली कि आप ना अगर अपने उन बच्चों के साथ रहना चाहते हो, आपकी जो अल्टीमेट दवाई है ना, वो सिर्फ आपके बच्चे ही हैं, ठीक है। आप यहाँ से मेडिसिन लेते रहो, आप बहुत जल्दी रिकवर होगे। अगर आप 2x की स्पीड में रिकवर होना चाहते हो तो अपने उन बच्चों के साथ आप रहने लग जाओ, और डेफिनेटली आपका बेस्ट रिजल्ट आएगा। तो हॉस्टल में वो मेरे साथ रहती हैं, मतलब जब मेड है तो आती है, और फिर कुछ टाइम बाद जैसे वो अकेली रहती थी तो ना हमारी वार्डन नहीं थी तो उसको रख लिया था फिर वार्डन के उसमें। तो बहुत काफ़ी अच्छी बातचीत मेरी हो गई थी। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैंने ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, मुझे सिर्फ 4 से 5 महीने हुए हैं। 17 मई 2025 में मैंने पहली बार ग्रेटिट्यूड जर्नल अपना लिखना स्टार्ट किया था। तो मैं तब से ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन मानती हूँ। तो ना वहाँ पर मैंने उनके साथ शेयर किया कि दी, आप सिर्फ एक चीज़ करो, आपको वॉमिट करना है पेपर पे। कह रही मतलब उल्टी कर दूँ पेपर पे। तो मैंने कहा हाँ। कह रही क्या, कैसे। तो मैंने कहा आपको क्या करना है, सिर्फ अपनी जो भी गंदी बातें हैं, जो भी नेगेटिव सीन आपके साथ हुए, जो भी चीज़ें आपको खाती है ना अंदर ही अंदर, उसको पेजेस पे लिखते चले जाओ। उन्होंने सिर्फ ये 15 से 20 दिन किया,
अंदर से हल्का फील हुआ, उनकी वाइब्रेशन चेंज हुई। जैसे ही उनकी वाइब्रेशन चेंज हुई, उसके कुछ दिनों बाद ही उनके हस्बैंड, जो कि जिनका डाइवोर्स हो चुका है, आप सोचो 3 साल हो चुके थे उन्हें डाइवोर्स किए हुए, ठीक है, वो वापस आए सॉरी बोलते हुए। उन्होंने एक बात बोली कि हमें इस जगत से क्या लेना कि जब हमारे बच्चे ही दर दर भटक रहे हो, इन्हें तेरी ज़रूरत है, इन्हें माँ की ममता की ज़रूरत है, प्लीज़ तू इनके साथ आ जा। तो आप देख रहे हो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कितना मैजिकली काम करता है। और ये कहानी मैंने रियल में देखी है, मेरे ही हॉस्टल में। और मैं आप सबको कहना चाहूँगी कि जब भी आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो कर रहे हो, हीलिंग अगर अपने आप की करना चाहते हो, ठीक है, आपका जो भी रूटीन है, आपका मेडिटेशन है, आपकी चैंटिंग है, आपको जो करना है आप करो, बिंदास होकर करो। बट जब दिमाग में बहुत ज़्यादा कचरा भरा हुआ होता है ना, तो जैसे कहते नहीं है कि पहले के लोग ने बड़ी क्या कमाल की बात कही है कि दुख बांटने से कम होता है। हमें किसी के सहारे की ज़रूरत ही नहीं है। सबसे बेस्ट फ्रेंड जिसे कहा गया है ना, वो कॉपी और पेन है हमारा। उस पर अपने सब इमोशंस लिख पाओ। और लिखने के बाद मैंने उनको ये भी कहा कि इसको जला दो। जैसे मैंने ना एक जब वी मेट मूवी है ना, तो उसमें मैंने देखा था करीना कपूर को, जब उसके मतलब जिससे वो प्यार करती थी उसके साथ उसका कुछ हो गया था ना, मतलब चीट कर दिया था, या फिर नहीं चीट नहीं किया था, सॉरी, मतलब उसके साथ वो आया नहीं था, वापस नहीं आया था, उसको इग्नोर करने लग गया था, उससे शादी वादी के वादे तोड़ दिए थे। तो जब शाहिद कपूर ने क्या किया था कि उसकी फ़ोटो को फाड़ कर फ्लश आउट किया था। यही होता है कि जब हमें अपनी लाइफ से कुछ नेगेटिव पार्ट को भगाना है, जब कुछ भी करना है, कोई भी गंदे इमोशन से, इवन चाहे अब्यूजिव वर्ड्स भी आ रहे हैं, लिखो, क्योंकि अंदर से सफाई हो रही है। और लिखने के बाद उसको जला दो बस। और फिर उसके बाद हमारी हीलिंग प्रेयर आप सबको पता ही होगी, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू यूनिवर्स। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू यूनिवर्स। दैट्स इट। ये आप अगर सच में अच्छे से करते हो ना, आपको बहुत ही मिरेकलस रिजल्ट आने वाले हैं। और मैं लिख कर देती हूँ, चाहे कितने ही सालों का पेन हो, बहुत ही इजीली वे में निकलेगा ही निकलेगा। तो इसलिए अपना ध्यान सबसे पहले रखो। मैंने देखा है बहुत से लोगों को जो पागल हुए फिरे हैं, पता नहीं कब का दर्द अपने दिमाग में बिठा रखा है कि इस स्टेट को ना मेरे साथ ये हुआ था। मैं मानती हूँ कि कोई चीज़ ऐसी हो जाती है कि हम नहीं निकाल पाते, पर उसको निकालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी जो ब्रेथ है, हमारी जो सांस है, बहुत लिमिटेड है। और लाइफ में मैं बता रही हूँ, एक आपका रोल सबके सामने ऐसा होना चाहिए कि जब आपका लास्ट टाइम चल रहा हो ना, तो लोग कहे कि इसकी तो सारी इच्छाएं पूरी हो गई यार, अब इसको क्या ज़रूरत है किसी चीज़ की। तो मतलब इतना अमेजिंग बनो लाइफ में। और वो बनोगे कैसे? यहाँ से। तो इसलिए अपना ढेर सारा ध्यान रखो, अपने आप से ढेर सारा प्यार करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।